morning students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine. This is our lecture 10 of chapter 1, matter in our surroundings. In today's कल हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स किए थे ना जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं. फोर्थ फैक्टर इज द ह्यूमिडिटी. पता किया कुछ आपने कि ह्यूमिडिटी होती क्या है? नहीं किया? क्यों? मैंने बताया हुआ है ह्यूमिडिटी क्या होती है. चलो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है. सरफेस एरिया, टेम्परेचर और स्पीड ऑफ वाइंड. स्पीड ऑफ वाइंड इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज. सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? द moisture or water molecules present in atmosphere. Is called humidity. हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? Is called humidity. ह्यूमिडिटी के अंदर जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिटी. अब देखो, पहले ही एटमॉस्फेयर में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, नमी ज़्यादा है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कम कन्वर्ट होंगे, है ना? क्योंकि वहाँ तो वेपर्स ज़्यादा है ऑलरेडी. अब वो जहाँ ज़्यादा है वो क्यों अपनी तरफ खींचेंगे उसको? वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में इजीली कन्वर्ट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि वाटर और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमिडिटी. अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर्स प्रेजेंट है एयर में, तो वाटर के इजीली वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है ना वो टेम्परेचर को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है. ठीक है? अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आ रही है ना बात समझ में? अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारे पास इवेपोरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना. आ रही है बात समझ में? तो ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करेगी इवेपोरेशन को? इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन डिक्रीज. क्लियर? वेरी गुड. फोर्थ, नेचर ऑफ लिक्विड. ये फैक्टर है आपको समझने का. ठीक है? वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, जो समझ आया ना आपको? वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है ना तो एटमॉस्फेयर इतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को रिटेन करके नहीं रख पाता. इसलिए ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? नेचर ऑफ लिक्विड. हमारे पास ना दो तरह के लिक्विड है. एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है. ए के लिक्विड के पार्टिकल्स ये है और बी लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से है. कुछ समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के कंपैरिजन में कम है. अब मुझे बताओ, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, उससे क्या होगा? ये इजीली वेपराइज नहीं होगा और ये इजीली वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैसी अट्रैक्शन प्रेजेंट है? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसलिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस लिक्विड में कैसी अट्रैक्शन प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है? वो उसका इवेपोरेशन, वो लिक्विड इवेपोराइज किससे होगा? डिफिकल्टी से होगा. ठीक है? डिफिकल्टी से. और जिसके अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस लिक्विड के अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इवेपोराइज क्या हो जाएगा? इजीली इवेपोराइज हो जाएगा.
ये बात समझ में, जहां पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है, और जहां पर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां इवेपोरेशन कम है। क्यों? क्योंकि वो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल एक दूसरे को ऐसे बांध के रखेंगे, टाइट करके रखेंगे, तो कैसे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं हो सकते ना। दूसरा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसके इजीली क्या बन जाएंगे वेपर्स। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, वाटर है। एक क्या है, अल्कोहल, और दूसरा क्या है, वाटर। अच्छा जी, अल्कोहल है ना जो अल्कोहल, अब आप कहोगे कि अल्कोहल कहाँ है, सैनिटाइजर यूज किया, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ पर क्या लगा लेते हैं, सैनिटाइजर लगाया और देखा सैनिटाइजर गायब। सैनिटाइजर में कौन सा लिक्विड होता है, अल्कोहल। अब हम दूसरे केस में अपने हाथ पे वाटर लगाते हैं ऐसे, क्या वाटर जितनी जल्दी सैनिटाइजर गायब हुआ इतनी जल्दी गायब हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब एक करते हैं हनी, 3 केस ले लेते हैं, थर्ड कौन सा लिया, हनी। अभी देखो हनी आपको देखने में कैसा लगता है, थिक लगता है ना, थिक लिक्विड है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये यहाँ इवेपोरेशन बहुत कम है, यहाँ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ इवेपोरेशन इन दोनों के बीच में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इधर इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ गए आप? जितना ज़्यादा लिक्विड थिक होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उतना कम इवेपोरेशन। क्लियर है आप सबको ये सारे के सारे पॉइंट्स? ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना कम इवेपोरेशन, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम evaporations. It is clear all of you? Yes. Our next topic is difference. किस में difference? हाँ जी, difference किस में? evaporation and boiling. Yes, write down. Next is difference between boiling and evaporation. First difference क्या हो जाएगा, boiling, दोनों की definition. Boiling क्या होता है, the process in which liquid convert into gaseous state at its बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या होता है प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट एट, या क्या होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों डेफिनेशन होगी। सेकंड, इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। बॉइलिंग अकर्स एट, कौन से टेम्परेचर पर होती है बॉइलिंग? बॉइलिंग अकर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कौन सा पर्टिकुलर टेम्परेचर? जो भी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या होगी, बॉइलिंग। ठीक है, ऐसे लिक्विड रखा हुआ अपने आप तो बॉईल नहीं होता ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉईल होता है, तो इसलिए बॉइलिंग कब अगर होगी, अगर का मतलब है होना, प्रोसेस होना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पर इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना, इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है ये। यहाँ पानी गिरा दिया, यहाँ से इवेपोराइज हो जाएगा, बाहर गिरा दिया, बाहर से इवेपोराइज हो जाएगा, और कहीं गिरा दो वहाँ से हो जाएगा। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। थर्ड,
बॉइलिंग क्या कॉज करती है? बॉइलिंग कॉज हीटिंग। क्या कॉज करती है बॉइलिंग? हीटिंग। हीट होती है ना बॉइल से, जब बॉइल होता है हीट निकलती है। और इवेपोरेशन क्या कॉज करता है भाई? इट कॉज कूलिंग। आई बात समझ में? इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा? कूलिंग। कैसे करता है कूलिंग? हमने अपने हाथ पे सैनिटाइजर लगा लिया, उस सैनिटाइजर को थोड़ी देर बाद देखा तो वो कन्वर्ट हो गया जिसमें वेपर्स में उड़ गया, हमें पता भी नहीं चला कहाँ गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो सैनिटाइजर था ना उसने हमारे हाथ की एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके हाथ की एनर्जी को कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। तो पीछे हमें क्या फील होती है? कूलिंग होती है ना, कूलिंग फील। आप घर में क्या होगा? नेल पेंट रिमूवर होता है। नेल पेंट रिमूवर देखना, आप चेक करके, सभी चेक करेंगे। नेल पेंट रिमूवर लिक्विड होता है वाइट से कलर का, कलरलेस लिक्विड होता है। उसको आप हल्का सा टच करो, आपको कैसा फील होगा? ठंडा ठंडा फील होगा। और वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। तो इवेपोरेशन के बाद हमें कैसा फील होता है? कूल। क्या कॉज करता है इवेपोरेशन? कूलिंग। ठीक है। जब हम स्वेट आ जाते हैं, हमें पसीना आ जाता है, हमारी बॉडी स्वेट कर जाती है, उसके बाद अगर हम फैन के नीचे बैठ जाते हैं तो सारा का सारा पसीना है, जो स्वेट है, वो कहाँ चला जाता है? स्वेट हवा की वजह से सारा एटमॉस्फेयर में चला गया और हमें कैसा फील होता है? ठंडा ठंडा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए हैं ना, हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेकर चले गए, एनर्जी लेकर चले गए। पीछे हमारी बॉडी पे एनर्जी कम बच गई। कम एनर्जी, कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर तो कूलिंग। दैट्स व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इज क्लियर? यस। नेक्स्ट, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ जी, हमने डिफ्यूजन किया था, क्या बोला था? इट इज अ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से फिर से आ गया, क्या है यहाँ पर? स्पॉन्टेनियस। अरे अरे अरे, नो नो नो, ये है, इधर लिखना आपको। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये है ना इवेपोरेशन। और ये क्या है? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो स्पॉन्टेनियस, पहले आपको पता है क्या होता है स्पॉन्टेनियस? जो अपने आप से हो जाए, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से हो जाए। हम यहाँ पानी गिरा के चले जाते हैं रूम में, कल आके देखते हैं पानी मिलता ही नहीं। हमने थोड़ी ना बॉईल किया है, हमें थोड़ा ना उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया है, अपने आप हो गया ना। पोचा है, सिर्फ हम लगा देते हैं, अपने आप सूख जाता है। फैन चला दिया, सूख गया। हमने खुद से तो नहीं कुछ किया ना उसको सुखाने के लिए, सिर्फ क्या किया? फैन चलाया। तो जो प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो अपने आप से नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, चाय है, बनाई, थोड़ी देर रखी रही, ठंडी हो गई, है ना? क्या अपने आप गर्म हो जाती है? नहीं। ठंडी होना स्पॉन्टेनियस, गर्म ना होना नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है? नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप आ जाता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी का आना स्पॉन्टेनियस, नीचे से ऊपर चढ़ना नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें करना पड़ेगा ना धक्के से। वेरी गुड। तो ये आपके सारे क्या है? डिफरेंस है। इसमें बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में फर्स्ट क्या है? बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, और जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी हो सकती है। नेक्स्ट, सेकेंड, इट अकर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर्स। ठीक है, और वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। थर्ड, बॉइलिंग कॉज हीटिंग। बॉइलिंग से हमें कैसा फील होता है? हीट फील होता है, हीटिंग होती है। लेकिन इवेपोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग। और बॉइलिंग कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक हम बॉयल करना स्टार्ट नहीं करेंगे, माचिस नहीं जलाएंगे, गैस नहीं जलाएंगे, तब तक कोई भी लिक्विड बॉयल नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आप इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में ब्लू बॉक्स के अंदर, वो आप ट्राई करोगे 1 by 1
कोई भी प्रॉब्लम होगी डाउट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एलिमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस। यस, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। आप रीड करना इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, मेन टॉपिक है एलिमेंट्स लर्न करना है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए जब आपको आओगे जुलाई में टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर आना। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।